यूपी में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट एक अहम फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की कोर्ट पर सभी 15 वादों को एक साथ सुनवाई करने के मामले पर हिंदू पक्ष की तरफ फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई अब 6 नवंबर को तय की गई है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के कंसल्टेशन के खिलाफ जो रिकॉल अर्जी थी, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी जीत है हिंदू साइड की। अब जो 15 सूट्स हैं उनके ट्रायल एक साथ होंगे और ट्रायल होगा तो इससे समय बचेगा, कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स नहीं होंगे और बहुत ही बेहतर है। ये एक बहुत बड़ा न्याय होगा। ये दोनों पक्षों के हित में है कि ट्रायल एक साथ हो, सारे सूट कंसोलिडेट हो। अदरवाइज वो उनके पास कुछ है नहीं तो वो उसमें सूट में ट्रायल में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, एक प्रतिरोध बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जो हमारे डिफेंडेंट साइड। अगली डेट इसमें अगली तारीख जो है 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई है। अब जो है इशू फ्रेम होंगे, इसमें सिविल वाद में जो इशू फ्रेम बहुत मुख्य स्टेज होता है, तो अब इशू फ्रेम होंगे इसमें आगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज मथुरा मामले में सुनवाई हुई। जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज हिंदू पक्ष के पक्ष में जिस तरह मुस्लिम पक्ष का खारिज किया गया, हमारे साथ सूट नंबर 7 के अधिवक्ता हैं, हम इनसे जानना चाह रहे हैं किस तरह से आज अपना अपील रखे हैं और किस तरह जो है मुस्लिम पक्ष का खारिज हुआ। जी आज ये बताएं, आज किस तरह से मुस्लिम पक्ष का जो रिकॉल हुआ था वो खारिज किया गया और क्या आपने पक्ष रखा? देखिए, आज जो है माननीय न्यायालय ने अपने 11/1/2024 के आदेश में सभी सूटों को कंसोलिडेट करने का एक आदेश दिया था, यानी कि सभी वाद समेकित कर दिए गए थे। समेकित करने का कारण ये था कि जब हमारे सीपीसी के ऑर्डर 4 में ये कहा गया है, ये प्रोविजन है कि जब माननीय न्यायालय को ये लगता है, ये भान होता है कि सब एक से ज्यादा सूट हैं और उनका नेचर और वो लगभग एक जैसा है और उसका प्रभाव भी एक मेजॉरिटी एक मास पे उसका पड़ेगा, तो कोर्ट ऐसे सूट को एक साथ कंसोलिडेट कर देता है ताकि जो सुनवाई है उसमें समय कम से कम लगे, यानी जो न्याय है वो जल्दी मिल सके। तो माननीय न्यायालय ने 11/1/2024 के अपने आदेश में सभी सूटों को कंसोलिडेट कर दिया था, जिसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष ने जो है एक रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल किया था और उसी रिकॉल एप्लीकेशन पे 16/10/2024 को बहस हुई और उस बहस में जो है मुस्लिम पक्ष ने अपने पक्ष को रखा और हिंदू पक्ष ने अपने पक्ष को रखा और बहस पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय ने उस पे अपने आदेश को सुरक्षित रखा था, जिसपे आज 24 तारीख को आज उसमें आदेश आया और मुस्लिम पक्ष की जो रिकॉल एप्लीकेशन, रिकॉल अर्जी थी, उसको खारिज कर दिया गया। तो जिस तरह से और सूट है, इसमें कई अधिवक्ता है, तो जो 15 सूट तक लगभग आप कंबाइन, तो आपको इसमें फैसला जो है जो समय होगा कम समय लगेगा, तो किस तरह आप लोग देखते हैं इसका न्याय किस तरह मिलेगा आगे समय? देखिए, इसमें आगे न्याय की उम्मीद अब और बढ़ गई है। देखिए, न्याय तो पहले भी मिलना था, लेकिन अब न्याय की उम्मीद अब जल्दी होने की उम्मीद जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि जब सूट को कंसोलिडेट ही इसलिए किया जाता है जो ताकि जो मिलने वाले न्याय है उसमें देरी ना हो सके और सभी जो वाद की सुनवाई निष्पक्ष रूप से एक साथ की जा सके। तो अब जो बाधा थी कि अब अलग अलग सूट में जैसे सुनवाई होगी तो उसमें समय लगेगा, लेकिन सूट जब कंसोलिडेट हो गए तो इसमें जो है एक ये बाधा जो थी वो खत्म हो गई और सभी जो निर्णय आएगा वो पूरी मेजॉरिटी हिंदू पक्ष के लिए जो है वो लाभकारी होगा। हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता, इनका कहना है कि हमारे जो ये मुस्लिम पक्ष का जो रिकॉल था वो खारिज हो गया। हिंदू पक्ष में एक बहुत बड़ी जो है हमें सफलता मिली है। आगे चलकर ये जल्द ही जो है इस पे फैसला आएगा और इसमें हिंदू पक्ष जो है काफी मजबूती से अपना पक्ष रखेगा और देखा जाए जिस तरह सारे फाइलों को कंसिडर किया गया है और इसमें जो कंसिडर के बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा, लंबी समय का जो फैसला था वो कम होगा। मुस्लिम पक्ष को आज बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं लगा है, जो कि उनकी रिकॉल को खारिज कर दिया गया। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।